हम तो एकदम हैरान रह गए कि बेचारी छोटी सी बच्ची पर इतना घर में जुल्म हो रहा है। नहीं भाई, अन्नू सच कह रही है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। भैया गलती ना आपकी है, आप ध्यान ही नहीं देते अन्नू पे, इसलिए तो भाभी ने फायदा उठा लिया इस बात का। और भाभी आपने भी ना अन्नू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करा। हाँ वैष्णवी तू ठीक कह रही है, मैंने काम के चक्कर में इतना चूर हो गया कि मैंने बाप का फर्ज नहीं निभाया और अन्नू पे कभी ध्यान नहीं दिया। सारी गलती मेरी है। अन्नू बेटा मुझे माफ़ कर देना। और बेटा मेरी वजह से तुझे इतना सहना पड़ा और इतना काम करने पड़ा, आगे से तेरा बाप ऐसे नहीं होने देगा। बेटा मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दियो। अदिति तुमने ना बिल्कुल ये ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने बस तुमसे ये बोला था कि मेरी बच्ची का ना ध्यान रखना। मेरी बच्ची की इज्जत नहीं कर सकता ना, मेरी नज़रों में उसके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। भलाई तेरी इसी में है, मेरी आंखों के सामने से चली जा। प्रिंस ऐसे मत बोलो ना प्लीज़, मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन तुम मेरे को ऐसे घर से बाहर मत निकालो। प्रिंस मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं। प्लीज़ भैया आप कुछ बोलो ना। भाभी मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों के घर का मैटर है, लेकिन आपने किया तो गलत ही है। आप छोटी सी बच्ची पे इतना अत्याचार करते हो। प्रिंस ने आपसे शादी करी थी ताकि आप उसका ध्यान रखोगे, लेकिन ये आपने बहुत गलत किया। और भाभी हम गलत का साथ भी नहीं देते। सुनाई नहीं दे रही, खड़ी खड़ी देख कर ये निकल। थैंक यू अभी भाई, तूने आज मुझे घर पे आने से पहले मुझे फ़ोन कर दिया कि प्रिंस भाई मैं घर पे आ रहा हूँ। इसीलिए मुझे सच्चाई पता चल गई आदित्य की, वरना मुझे कभी सच्चाई नहीं पता चलती और मेरी बेटी जुल्म सहती रहती। सही हुआ भाई, तुझे सच्चाई पता चल गई। हमें भी देख के बहुत बुरा लगा, बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ वो ऐसा कर रही थी। चलो अब सब कुछ सही हो गया।